कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वहीं जो लड़ा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांक के कुछ प्रश्न। जी हाँ, जैसे कि इस प्रकार का प्रश्न रहे। यहाँ पर है 2 के पावर -3 है, यहाँ पर है 4 के पावर -3, यहाँ पर है -3 के पावर -4 है और यहाँ पर है -2 के पावर -3। तो जब इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो उसको किस तरह से बनाया जाता है, यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसको बनाना और समझना बहुत ही आसान है और मैं आपको इतना आसान तरीका से बताऊंगा कि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, सिर्फ अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इसको अब हम समझ लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक नियम को जानना जरूरी है। वह नियम यह है, जानते हैं क्या है नियम? वह घातांक का नियम है और बहुत ही छोटा सा सिंपल सा है। नियम यह कहता है कि जब किसी भी संख्या का पावर माइनस में रहता है, क्या नियम कहता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई संख्या है और इसका पावर n है, माइनस में है, तो जानते हैं इसका मान क्या होता है। देखिए, जब पावर माइनस में रहता है ना तो उसका मतलब होता है 1 में नीचे 1 के पावर n और माइनस हट जाता है। जी हाँ, 1 में करके नीचे लिख दिया जाता है उस संख्या को, जिस रूप में है उसी रूप में, और माइनस का चिन्ह हटा दिया जाता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि माइनस किस तरह से हटता है। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, यदि मान लीजिए कि 7 के पावर -4 हैं, यहाँ से हम माइनस को गायब करेंगे तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 1/7 के पावर 4, नीचे करके 1 में करके लिख देंगे, माइनस अपने आप हट जाएगा। यदि मान लीजिए कि इस तरह से रहेगा, यदि मान लेते हैं हम कि ऐसा ना रहकर यदि इस तरह का रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि रहेगा 1/2 का पावर 3 रहेगा, तो इसको एक लाइन में लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको एक लाइन में लिखना होगा तो हम लिखेंगे इस तरह से 2 का पावर -3, यानी कि यह 1 हटेगा ना तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यह माइनस को हटाएंगे तो बटा लग जाएगा। इसका दोनों तरफ से संभव है। और दूसरा नियम यह समझ लीजिए, वह भी बहुत छोटा सा नियम है। वह नियम यह है कि यदि माइनस गुणे माइनस, क्या, माइनस गुणे माइनस, जब माइनस माइनस में गुणा होता है तो वह प्लस होता है। क्या होता है, वह प्लस होता है। जब माइनस माइनस में गुणा होता है तो प्लस होता है और प्लस माइनस में गुणा होता है तो वह माइनस होता है। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2 के पावर -3 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो माइनस लगा हुआ है उसको हम गायब करेंगे, उसको पहले हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे और इसको बाटा में करके लिख देंगे 2 का पावर 3, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए ज़रा, 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2 3 बार गुणा में है। क्या है, तो 2 3 बार गुणा में है। देखिए, जिसका पावर जितना होता है ना तो उसका मतलब वही होता है कि वह संख्या उतनी बार गुणा में है। जैसे कि मान लीजिए रहेगा 2 का पावर 4 रहेगा, तो इसका मतलब जानते हैं क्या है कि 2 4 बार गुणा में, इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से 2 4 बार गुणा में है। तो इसमें 2 का पावर 3 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 3 बार गुणा में है। तो हम यहीं लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और फिर लिखेंगे 1/2 3 बार लिखेंगे। अब लास्ट में क्या करना है, ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे और नीचे इन सभी को गुणा करा दीजिए, तो 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ गया 8, 1/8 हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी सेम इसी तरह से है। इसमें क्या है, इसमें है 4 का पावर -3 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को गायब करेंगे, माइनस को ख़त्म करेंगे। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 में करके इस संख्या को लिख देंगे ज्यों का त्यों और माइनस को हटा देंगे। तो लिखेंगे 4 का पावर 3, माइनस गायब हो गया। अब क्या करेंगे, अब 4 के पावर -3 है तो इसको भी हम ख़त्म करेंगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है जानते हैं, इसका मतलब यह है कि 4 के पावर 3 है तो 4 3 बार गुणा में है। तो हम लिखेंगे 1 और नीचे करके लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार गुणा में करके लिख देंगे।
अब पावर भी गायब हो गया। अब सभी को गुणा करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा कराइए। तो पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक ऊपर है तो एक लिख देते हैं, फिर बाटा लिख देते हैं। अब हम गुणा करा लेते हैं। तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो यहाँ पर लिखेंगे 64 6 4 और यही हो गया हमारा राइट आंसर। देखिए कितना आसान है इस तरह के प्रश्नों को बनाना। अगर यह प्रश्न आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तीसरा प्रश्न समझिए। देखिए तीसरा प्रश्न इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन यह भी बहुत आसान है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर है -3 के पावर -4। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला माइनस को गायब करेंगे। वो नियम वही है इसमें भी। सबसे पहले हम ऊपर वाला पावर को गायब करेंगे। ऊपर वाला पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 में करके इस संख्या को लिख देंगे, -3 का पावर 4 इस तरह से लिख देंगे। ऊपर वाले में माइनस ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, 3 का पावर 4 है तो इसका मतलब यह है कि -3 जो है 4 बार गुणा में है, तो 4 बार गुणा में करके लिखते हैं। तो देखिए इस तरह से तो लिखेंगे -3 गुणे, फिर -3 गुणे, फिर -3 और फिर एक बार लिख देंगे -3 4 बार। ठीक, देख लीजिए 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक नियम बताया था कि यदि माइनस गुणे माइनस रहता है तो वह प्लस हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि 2 को माइनस में हम गुणा कराएंगे ना तो वह मिलकर प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौ गो माइनस है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो माइनस है। इसका मतलब यह है कि इस 2 गो माइनस से यह प्लस में हो जाएगा और इस 2 गो माइनस से यह प्लस में हो जाएगा। तो इसमें से भी माइनस का चिन्ह गायब हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 3 का 9, इसमें और इसमें गुणा कराएंगे तो 9 आएगा, और इसमें भी गुणा कराएंगे तो 9 आएगा, प्लस आएगा ना 9। और फिर 9 में गुणा करा देंगे तो 9 81 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/81 इसका राइट आंसर हो गया। और माइनस का चिन्ह कैसे गायब हुआ यह आपको अच्छे से समझ में आया ना। देखिए माइनस में हम गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3 में -3 में और -3 में हमने गुणा कराया तो वह हो गया +9। और फिर यहाँ पर भी हमने -3 में और -3 में गुणा कराया तो हो गया +9, और फिर 9 में और 9 में हमने गुणा करा दिया तो आया 81। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 1/81। अब चौथा प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है, इसको समझ लीजिए। यह प्रश्न भी इसी तरह से है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस को हम गायब करेंगे। इस माइनस को गायब करने के लिए 1 में करके इस संख्या को लिख देते हैं, -2 है ना तो 2 लिख देते हैं और इसका पावर 3। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, पावर 3 है तो इसका मतलब यह है कि -2 3 बार गुणा में है, तो हम इसको 3 बार गुणा में लिखते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे -2 गुणे, फिर -2 बीचा में गुणा का चिन्ह, फिर गुणे, फिर -2। अब देखिए क्या करेंगे, अब इन सभी को गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई गो माइनस हैं। यहाँ पर देखिए 1 गो माइनस है, 2 गो है, 3 गो है। -2 में और -2 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, माइनस गुणे माइनस, यानी कि 2 गो माइनस रहेगा तो वह तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी का 4, यह हो गया +4। उसके बाद इधर क्या बचता है, इधर बचता है -2। तो प्लस और माइनस में गुणा कराएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी का 8। तो 1 में यह 8 होगा, लेकिन 8 जो है इस बार माइनस में रहेगा। किस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा। तो इस तरह से घातांक वाले प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। और इस तरह का जितना भी घातांक वाला प्रश्न रहेगा ना तो उसमें सिर्फ यही 2 नियम लगेगा। पहला नियम क्या है कि यदि किसी भी संख्या के पावर माइनस में रहे तो उसको माइनस से हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 में लिख के और उस संख्या को नीचे जेम का त्यों लिख देंगे, माइनस गायब हो जाएगा। और दूसरा नियम क्या मैंने बताया, यदि माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो वह प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो वह माइनस हो जाएगा।